Hello friends, I'm your host and host Astha and you're watching your favorite show WhatsApp TV. So let's start our episode. Month of December is special for everyone as it keeps everyone busy in planning for the New Year's. So let's ask our stars what are their plans for the New Year's. 2013 के प्लान्स फिलहाल तो नहीं हैं क्योंकि मैं कभी भी कुछ चीज़ें प्लान नहीं करती क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब मैं कुछ चीज़ें प्लान करती हूँ तो वैसी चीज़ें होती नहीं है। तो अभी तक फ़िलहाल कोई प्लान्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा अभी रेस्ट करूँगी 2013 में, इतना पागलों की तरह काम नहीं करूँगी। अभी तो फ़िलहाल काम 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 है और अगर मौका मिले तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ बाहर जाकर घूमना फिरना और एंजॉय करना। पता नहीं यार, मैं जब भी प्लान करती हूँ तो कुछ सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए सब कुछ मैंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया है। उन्हें जो करना है वो करेंगे। आई रियली डोंट नो, मुझे ये भी नहीं पता कल क्या होगा, तो मैं फिर फ्यूचर का कैसे प्लान कर सकती हूँ। सो इट्स अप टू गॉड। आई नो 31 दिसंबर सबके ही प्लान्स होते हैं पार्टी करना। वैसे तो मैं हर साल फ्रेंड्स के साथ करती थी, बट ये साल हम सब प्लान कर रहे हैं। मैं अमृत मतलब फुल अपनी अमृत मंथन टीम, आई होप ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो इस बार न्यू फ्रेंड्स हमारी टीम हम साथ में न्यू ईयर मनाने वाले हैं, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये साल ख़त्म होने को आ रहा है और बहुत हैरानी की बात है कि ये साल इतनी जल्दी निकल गया, मुझे वाकई पता नहीं चला। हो सकता है हर साल मैं ये कहता हूँ, बट ऑनेस्टली दिस ईयर जस्ट फ्लू एंड देयर इज 1 month लेफ्ट, बट द ओनली थिंग आई विश फॉर इज दैट आई कैन लाइक ऑलवेज वर्क मच हार्डर, पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स, look better, look fitter in the coming year, and most importantly entertain you guys much more than what I have in this last year. न्यू ईयर प्लान शायद सनाया और मैं कहीं हम बाहर जाएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। अभी तक हमने कुछ प्लान नहीं किया है एक्चुअली, बट ऑब्वियसली हम लोग शायद इंडिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वी कैन गो एंड सी कि कैसे सेलिब्रेट होता है बाहर। ओके 2013 में हमने कुछ प्लानिंग नहीं की है, मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैं कंटिन्यूस शूट करने वाला हूँ अभी और टाइम मिलने नहीं वाला किसी के साथ स्पेंड करने के लिए। बट या आई हैव प्लान लाइक 2-3 हॉलीडेज विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल, so which I'm going to do in 2013. दिसंबर 31 दिसंबर ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि अपने फैमिली के साथ ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ। आई होप कि मैं अपने मैं चाह रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा यहाँ मेरे साथ हो बॉम्बे में। एंड बट द थिंग इज़ हम 29th ऑफ दिसंबर को हमारा महा एपिसोड है, सो आई थिंक आई विल बी शूटिंग फॉर दैट एंड आई लव शूटिंग, यू नो आई लव बीइंग ऑन सेट। तो शायद मेरा न्यू ईयर सेट पे मतलब हम सेट पे ही हो, मे बी, आई डोंट नो। आई एम जस्ट होपिंग कि मैं अपने मम्मा पापा के साथ रहूँ। मम्मा पापा इफ यू आर लिसनिंग प्लीज 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 येऊन जा, मी खूप आठवण येते तुमची। मैंने ऑफ ले रख मैं आई हैव टेकन एन ऑफ फॉर 30th 31st and 1st and I'm traveling I'm going to be spending my New Year's with my friends and family, my brother and my friends, but where we've not decided that. दिसंबर एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि प्लान करने का महीना होता है। दिसंबर इज़ द मंथ टू सॉर्ट ऑफ टू लुक बैक, टू बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट इन फैक्ट, टू थिंक कि आपने पूरे साल में क्या किया, इवैल्यूएट करूँ। एंड आई रियली होप कि अगला साल जो हो वो इससे भी ज़्यादा बेटर हो, मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इससे ज़्यादा प्यार लूँ। आई नो बड़ी क्लीशेड लाइन है बट आई टोटली मीन इट। 2013 के कोई प्लान्स नहीं है। द प्लान इज़ टू जस्ट टेक लाइफ एज इट कम्स। मैं कोई प्लान करती नहीं हूँ, आई कांट प्लान, आई एम जस्ट बैड एट इट। मुझसे प्लानिंग होती ही नहीं है, इसलिए बेटर है कि मैं वैसे जियूँ जैसे यू नो आई जस्ट वांट टू लिव इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय। हाँ, दिसंबर एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ इस वाले दिसंबर के लिए, क्योंकि पिछले साल जो दिसंबर था उसमें मैं पागलों की तरह काम कर रही थी, तो मैं ना न्यू ईयर मना पाई ना क्रिसमस मना पाई। उसके पहले साल तक मेरी मम्मा को लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं कहीं जाके इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी, तो इस बार मेरी मम्मा ने भी मुझे परमिशन दे दी है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो मैंने प्लान किया कि मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरी बहन, हम लोग शिमला जाएंगे न्यू ईयर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। -10 डिग्री, पता नहीं जितना भी माइनस है वहाँ पे उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। 2013 में तो सबसे पहले जनवरी में मैं काम ढूंढना शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी मैं आराम से दिसंबर निकल जाए, उसके बाद जनवरी से सोचती हूँ करना क्या है।
तो जनवरी से लेट्स सी अगर काम मिल जाता कोई ना कोई शो तो फिर तो पूरा एक साल वो शो में डे नाइट करते करते ही बैंड बज जाएगी, और नहीं मिलता है तो फिर फैमिली के साथ पक्का से अभी मैं दिल्ली जाके आई हूँ, अभी शिमला जाऊँगी, फिर कहीं ना कहीं तो मैं मम्मी और मेरी बहन के साथ तो चली जाऊँगी घूमने के लिए। 2013 के ये प्लान्स हैं कि जो अभी तो सबसे पहले न्यू ईयर्स दुबई में मनाऊंगा, तो अगर वहाँ भी ट्राई करूँगा, अगर वहाँ पे कोई ऐड वैड अच्छा मिल गया, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि क्या होता है, कैसे काम होता है बाहर। सो आई एम प्लानिंग कि इफ़ आई गेट सम एड्स अब्रॉड, इफ़ आई डू समथिंग different from the thing which I am doing, which I am very happy doing, but just for a change, just for cherry on top जिसको बोलते हैं, कुछ नया ऐसा मिल जाए तो अच्छा लगेगा। उसके बाद 2013 मैं कभी सोचता नहीं हूँ आगे का, अगर जो होगा देखा जाएगा। कोई अच्छा नया शो मिल गया तो शो कर लेंगे, कुछ और मिल गया तो कुछ और कर लेंगे, बाकी तो लाइफ चलती रहेगी और आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। Oh, 2013 I think still concentrating on Madhubala only, and उसके अलावा तो I have no other plans as such right now. न्यू ईयर की यही प्लान्स है कि दिल्ली जाना है, मिलना है फैमिली से, मस्ती करना है। सो फॉर द टाइम बीइंग यही है, अभी आगे सोचा नहीं। Time to see which celeb have you selected this week to give your love in the form of gift and a card. हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद इंडिया फोरम्स हमारे सेट पर पधारे हैं। मैं आया हूँ इंडिया फोरम्स में, आप इसे देख सकते हैं ना। हाँ, सो काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए हैं, बेसिकली राशन पानी आ गया है मेरा। मैं ये सिद्धि एंड अनन्या का गिफ्ट खोल रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट सा कुछ लग रहा है। ओके, कपड़े हैं, द शर्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एक्सक्लूसिव सा कलर है, चाइनीज कलर, आई लव। ओके, बहुत सारे चॉकलेट्स आए हैं, ये तो पेट भरने का, जैसे मैंने बोला राशन पानी। ओ माय लॉर्ड, थैंक यू फॉर 5 स्टार, आई लव 5 स्टार एंड डेयरी मिल्क ऑल्सो, कैडबरी की है तो सिल्क मिल्क, अरे माय गॉड, और बहुत सारे 5 स्टार है यहाँ पे। थैंक यू। देन नेक्स्ट इज गणेश जी की मूर्ति है। थैंक यू, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी ने नाम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि किसका है, अब उसका रैपिंग हट गया है। थैंक यू, बट रियली थैंक यू। फिर मेरे पास बड़ा सा कुछ है यार, ये कुछ थर्मोकोल का लग रहा है मुझे, इसमें भी नाम नहीं है। अरे कार्ड है, बहुत ही सुंदर सा ऐसे लग रहा है मुझे, मतलब है, दिख गया क्योंकि मुझे। यस, वाओ, टू अ लवली स्नेहा कपूर AK शारन राय प्रकाश, याद में मुझे दिया गया है उनके, ताकि मैं याद रखूं उन्हें हमेशा। गायत्री ने दिया है, तो आई एम श्योर स्नेहा भी थैंक यू बोलना चाहेगी। थैंक यू गायत्री, ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ, बहुत सुंदर बनाया आपने, रियली नाइस। नेक्स्ट इज सिद्धि एंड अनन्या वंस अगेन, खोला नहीं है मैंने, शर्ट ही ऑब्वियसली, वन मोर टी शर्ट, नाइस कलर ग्रे, आई लव इट, थैंक यू। पता नहीं, मैं ऐसे दे वांट मी टू मी न्यू क्लोथ्स, आई गेस दैट्स व्हाई वो लोग मुझे नए कपड़े भेज रहे हैं, तो रियली थैंक यू गाइस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। एक हुडी है, ये भेजा है मुझे प्राजक्ता ने फ्रॉम, ये मेरे लिए लेटर है। रिहा गोम्स एंड दिशा चिटनिस, ये भेजा है मुझे अंधेरी वेस्ट अम्बोली से लेटर। मल्हार का मेरा परफॉर्मेंस देखा है, परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन किया है इन्होंने। कुछ शिकायतें भी है उन्हें, फेसबुक में ऐड किया हूँ और ट्विटर में नहीं है आप, सॉरी। ये भेजा है मुझे संगीता ने, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे, पेपर वेट, जहाँ हर तरफ मैं ही मैं, टप टप एंड टप। थैंक यू संगीता, थैंक यू संगीता, थैंक यू अविनाश। दिस इज फोटोग्राफ्स आई गेस, फोटोग्राफ शांतनु महेश्वरी, लेटर्स है बेसिकली, यस बहुत सारे लेटर्स है आई गेस, थैंक यू। सिद्धार्थ एंड अनन्या ने मुझे एक और कपड़े भेजे हैं,
थैंक यू अभी। आई गेस मैं उनसे फेसबुक पे बात करता हूँ। और भी बहुत सारी टी शर्ट्स है एंड दिस इज फ्रॉम अविनाश मुखर्जी। लेटर है, लिफाफा के अंदर लिफाफा। कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लग रही है मुझे फर्स्ट 2 लाइन पढ़ के। बिटवीन यू एंड मी, रीड इन म्यूट मोड। He said something from his experience. I shall note that. Really guys, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि apart from our country there are people who watching this show abroad also. So really thank you. Thanks a lot for watching and we promise you all we'll keep entertaining you all to the core. Yeah. For us, year 2012 was a fantastic year. You know the reason? The reason is because we got a chance to meet you all every week. So we asked our stars what was their favorite month for the year 2012. जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपने घर पे गणपति जी रखे थे। मतलब गणपति जी को मतलब जब हम रखते हैं, गणपति जी हमारे घर आते हैं, तो उसके बाद का जो पूरा माहौल होता है आपका, वो बहुत पॉजिटिव आपको फील होता है। तो मेरे लिए वो जो मंथ था वो बहुत ही अल्टीमेट मंथ था और मैं वो कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं भूलूंगी। और ये जो महीना था वो सितंबर महीना था, तो इसलिए सितंबर का महीना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं कहूँगी लास्ट मंथ जब मैंने यही मंथ जब मैंने आइटा के लिए परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम, विच आई रियली वांटेड टू। It was my mom's dream. In such a big platform I got to perform, so I guess this was very special to me. स्पेशल मंथ फेब का ही है एक्चुअली। उस दिन फेब में मेरा बर्थडे भी हुआ था, मैंने अमृत मंथन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था और उसी महीने मेरी शूट भी चालू हो गई थी। तो आई वाज लकी बिकॉज मेरे सारे को आर्टिस्ट 6-6 महीना रुके थे एंड दे वर सेइंग ये तो कितनी लकी है। मतलब आते ही, मतलब जब तक निमृत उनको मिली नहीं थी, उनको 12 दिन की छुट्टी भी मिली थी, तो वो सोच रहे थे आखिर है कौन ऐसा जिसके लिए हमें इतनी छुट्टी मिली और 6 महीने वेट करने पड़े। तो आई एम हैप्पी कि 3 अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई बिकॉज वैसे हमेशा हमें वेट करना पड़ता है शो के लिए शुरू होने के लिए। सो आई होप अभी ये फेब भी जो आ रहा है इसमें भी कुछ अच्छा हो जाए। मेरे लिए 2012 में आई थिंक मार्च हैज़ बीन अ सुपर मंथ। इट्स माई बर्थडे। आई थिंक आई रिसीव माई फर्स्ट अवार्ड इन मार्च। सो फॉर मी 2012 वैसे ही बहुत अच्छा साल रहा है और उसमें से आई विल चूज़ मार्च बिकॉज आई एम लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स माई बर्थडे। दिवाली, आई मीन नवंबर हैज़ बीन द बेस्ट मंथ। मेरे को दो छुट्टियां मैंने मांगी थी दिवाली के लिए। आई वेंट बैक होम, एक छुट्टी अलग से मिली, 2 छुट्टियां और मिल गई बिकॉज ऑफ सैड डिमाइस ऑफ बाला साहेब ठाकरे। पर यू नो वी गॉट एन ऑफ एंड इट वाज इन, मतलब छुट्टियां मिल गई और लेट कॉल टाइम्स होते थे। ये मंथ मेरा तो बहुत बेस्ट मंथ गया। आई हैव हैड सो मच फन, लॉट ऑफ शॉपिंग आई हैव डन एंड had fun. I went back to Delhi, celebrated Diwali to the core, and I think in सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा हुआ बिकॉज एक तो मैं अपना डॉग लेकर आया सितंबर में और उसके बाद सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। लाइक यू नो माय शो स्टार्टेड, उसका इनॉग्रेशन हुआ यहाँ पे, सब कुछ मतलब स्टार्ट हो गया मेरा शो। फर्स्ट एपिसोड वी शॉट आई थिंक इन अक्टूबर, तो तब से अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। दिवाली यार लॉन्च हुआ शो का, और क्या चाहिए। दिस इज द 2012 was the best, November was the best, and thank you Star Plus for that. मेरे साथ हर साल में एक महीना है जब बहुत सारी स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो है अक्टूबर जो मेरा बर्थडे मंथ है। और एक्चुअली दिस ईयर ये जो नवंबर था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरे लिए, क्योंकि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स गॉट मैरिड। आई गॉट टू मीट मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड या अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैपेंड इवन इन नवंबर। मैंने अपनी गर्ल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में एक ट्रिप भी किया। सो नवंबर वाज आल्सो वेरी हैपनिंग। मंथ तो एक्चुअली शो में रहते हुए मेरे साथ हर महीना था वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और हर महीने में कोई ना कोई चीज़ हुई है। जैसे किसी महीने में अवार्ड फंक्शन हुआ, तो किसी में मैंने स्टार परिवार त्यौहार में जाके डांस परफॉर्मेंस किया, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अलग चीज़ थी। किसी महीने में मैं एक मैगजीन की कवर पेज पे आई थी। तो मैं एक्चुअली ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी, बट एवरी मंथ मेरे साथ कोई ना कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई है। बुरा अगर महीना रहा है तो वो नवंबर का, जहाँ मेरा शो बंद हो गया। हाँ, मतलब मई में मैं इस घर में शिफ्ट हुआ और मई में ही मेरा
नया शो ब्याह हमारी बहू का स्टार्ट हुआ। उस महीने मैंने 2 एड्स भी किए। उससे पहले मैं एकदम छुट्टी पे था, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा था और बॉम्बे में भी नहीं था। तो वो जो पीरियड था काफ़ी अच्छा पीरियड था, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। October, I did a lot of work and I did a lot of things which I wasn't sure I was going to do. So I think yes, October, November have been very good for me. हर महीने मुझे खुशखबरियाँ मिलती रही हैं, तो पूरा 2012 ही बहुत अच्छा था मेरे लिए। बट मेरा बर्थडे था नवंबर में, तो वो भी अच्छा था। That's all we have for today's episode. I hope you all must have enjoyed the year 2012 with us and today's episode with us. So don't forget to send us your comments and suggestions at whatsapptv@india-forums.com. We'll meet you next year with new hopes, new horizons and new dreams. And we'll always try to entertain you guys. Till then, take care. Goodbye. India Forums team wishes you and your family a very happy new year. मैं सबको, आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ काम करो, लेकिन साथ साथ में एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। To all my fans, I love you guys from all my heart. I'm saying, wish you a very, 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 very happy New Year and a Merry Christmas. All you people on India Forums wish you a very Merry Christmas, and a very, very happy New Year. May you have a great year ahead. Have a fun-filled year. Enjoy yourself. Don't think too much. It's not good.